दोस्तों ये एक नया मानवा है और इस नए मानवा की शुरुआत में हमें एक अदर वर्ल्ड को दिखाया जाता है जो हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग होता है और इसका नाम टेरानोड कॉन्टिनेंट है। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर एक राजा मौजूद है। जब भी उसका दिल जलता है तो यहाँ पर एक डीमन अपीयर हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर दुनिया में बहुत ही ज़्यादा जुल्म बढ़ता जा रहा है। तभी यहाँ पर एक भविष्यवाणी होती है और उस भविष्यवाणी में बताया जाता है कि यहाँ पर एक अदर वर्ल्ड का इंसान आएगा जो इस दुनिया को बचा देगा, जिसके लिए यहाँ के एम्परर लूसियान ने अपने 7 बेटे और 5 बेटियों को मार डाला और उन्हें बलिदान चढ़ा दिया ताकि वह दूसरी दुनिया से एक ऐसे इंसान को बुला सके जो इस दुनिया को बचा सके। फिर इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो इस दुनिया में अपीयर हो जाता है और वहाँ पर वही राजा मौजूद होता है जो कहने लग जाता है कि भविष्यवाणी के मुताबिक यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर इंसान आएगा, लेकिन यह तो बच्चा है और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। मैं इसका क्या कर सकता हूँ? इसे मेरी नज़रों के सामने से दूर कर दो, इसे हमारी अंधेरी काल कोठरी में फेंक दिया जाए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हमें बताया जाता है कि ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर जादू चलता है और इस दुनिया में ना तो हमारे मेन कैरेक्टर के पास जादू मौजूद है और ना ही ताकत, और हमें बताया जाता है कि उसे एक जहन्नम वाली काल कोठरी में फेंक दिया गया है जहाँ पर इंसान की लाइफ मौत से भी बदतर हो जाती है। फिर इसके बाद कुछ समय बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस राजा की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। वह कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें बुलाता हूँ और इस लड़के को मार दो, और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सांप वाला डीमन होता है और हम देखते हैं कि वह किसी लड़के के ऊपर हमला कर रहा होता है और यह और कोई लड़का नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो उस सांप वाले मॉन्स्टर का सामना कर रहा होता है। और हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर इस दुनिया में रहते रहते बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन चुका है और उसने तलवार चलाना भी सीख लिया है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी तलवार में ऑरा भरता है और बड़ी ही तेजी के साथ उस मॉन्स्टर का सर को काट कर रख देता है और वह मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है, जिसे देखने के बाद वह किंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में साथ कहने लग जाता है कि तेरी की मैं तो इन डीमंस को अदर वर्ल्ड से बुलाया है, यह मॉन्स्टर तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तुम ऑर्डिनरी बच्चे इसे कैसे मार सकते हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस राजा की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है और कहने लग जाता है कि इसका रीजन है कि ये सारे के सारे डीमंस अदर वर्ल्ड से आए थे और अदर वर्ल्ड के कानून इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं चलते, जिसकी वजह से यह मॉन्स्टर मेरे हाथों से आसानी के साथ मारे गए। लेकिन यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपना बदला लेना है। तुमने भी तो मुझे एक अलग दुनिया से बुलाया था और मेरी पूरी लाइफ को खराब कर रख दिया है। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर का नाम सुंग सियान होता है और हमारा मेन कैरेक्टर सियान कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि किंग तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा ताकत मौजूद है और तुम इस ताकत की मदद से एक मैजिक सर्कल को बना सकते हो जिसमें तुम लोगों को फंसा सकते हो और इसके साथ साथ तुम्हारे पास एक एबिलिटी भी मौजूद है जिसकी मदद से तुम किसी भी बीइंग को इस दुनिया में समन कर सकते हो। तुमने ना जाने यहाँ पर कितने लोगों को समन किया और उन्हें मार डाला और इसकी वजह से तुम्हारी दुनिया के लोगों को भी सफ़र करना पड़ा और उसकी वजह तुम हो। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है और यहाँ तक कि तुमने भी मुझे पृथ्वी से समन किया था, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि मेरे पास ना तो कोई पावर मौजूद है और ना ही कोई एबिलिटी, तो तुमने मुझे काल कोठरी में डाल दिया जहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दुनिया थी। यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा था, यह एक डरावना सपना था, लेकिन मैंने तुमसे बदला लेने के लिए 3 साल तक इंतजार किया और वहाँ से अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग गया। लेकिन अब वक्त आ गया है तुम्हारे मरने का। अब मैं तुम्हें उसी दुनिया में भेज दूंगा जहाँ से तुम आए हो। ये सब मेरे हाथों से होगा और तुम मेरे हाथों से मरे जाओगे लूसियान। आज तुम मेरे बदले का सामना करोगे। आज तुम्हें मैं अपने गुस्से की ताकत को दिखाऊंगा और उस बदले को दिखाऊंगा जो तुमने मेरे साथियों के साथ किया था। तुमने उन्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द पहुँचाया है, अब तुम इसका बदला पे करोगे। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक जोरदार स्ट्राइक मार देता है जो उस राजा की तरफ जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह राजा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि ये सब मेरी गलती नहीं है, मैं तो ये सब अपने लिए करना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे वहीं पर मार डालता है और वह राजा वहीं पर मारा जाता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सियान उसे बड़े ही गुस्से के साथ देखने लग जाता है और अपनी तलवार को अपने मयान में रख लेता है और उस राजा के पास चला जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार ये सब खत्म हो चुका है, आखिरकार मैंने अपना बदला ले ही लिया। और ये सब सोचने के बाद वह थोड़ी सी सांस लेता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उसके पीछे कोई आ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि हेलो सियान, तुम कैसे हो। ये सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और पीछे मुड़ता है और खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि लेविना तुम कैसी हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आ चुकी होती है। वह कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमने अपना बदला ले ही लिया, तुम्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और हम देखते हैं कि
कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के पास चली जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर सियान उस लड़की से कहने लग जाता है कि हाँ, मैंने अपना बदला ले ही लिया, लेकिन इस बदले को लेने में मुझे बहुत ही ज़्यादा देर लग गई। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को अचानक से अपने गले लगा लेता है और हमें पता चलता है कि ये हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड है। और सियान उस लड़की से कहने लग जाता है कि आखिरकार ये सब खत्म हो चुका है, अब तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लेने लग जाती है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का भी मौजूद होता है। वह कहने लग जाता है कि ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी राजा का दिल मौजूद है, हमें इसे जलाना होगा ताकि दूसरी दुनिया से आने वाले सारे के सारे मॉन्स्टर इस दुनिया से गायब हो सके, ताकि इस दुनिया में शांति आ सके। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह लड़का मुड़ते हुए कहने लग जाता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इस किंग को मार डालोगे, ये लगभग असंभव था, लेकिन तुमने इसे कर दिखाया। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे नाम लेता है और दूसरी तरफ से कोई कहने लग जाता है कि हमारे सियान की तो बात ही कुछ अलग है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर सियान के और भी साथी आ चुके होते हैं और उनमें से एक बंदा कहने लग जाता है कि लेकिन अगर हमने इस जालिम राजा के दिल को जलाया तो यहाँ पर दूसरी दुनिया के आने वाले सारे के सारे मॉन्स्टर डिसअपीयर हो जाएंगे और उसमें हमारा सियान भी होगा। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दरअसल उन सारे के सारे मॉन्स्टर को बुलाया नहीं गया था, बल्कि वे खुद आए थे, लेकिन सियान को इस दुनिया में बुलाया गया है और सियान को दूसरी दुनिया में नहीं भेजा जा सकता, ये लगभग इम्पॉसिबल है। जिसे सुनने के बाद दूसरा लड़का कहने लग जाता है कि तो इसका मतलब है कि उस किंग ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और सियान ने उसे खत्म कर दिया है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिसे सुनने के बाद लेविना हमारे मेन कैरेक्टर के गले लग जाती है और कहने लग जाती है कि लेकिन सियान, क्या तुम सच में अपने घर नहीं जाना चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम अपने घर जाओ? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियान कहने लग जाता है कि हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपने साथियों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। इन लोगों ने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है और ये लोग मेरे दोस्त बन चुके हैं। ये रिलेशनशिप मैं कभी भी नहीं तोड़ूंगा, मैं इन लोगों को कभी भी छोड़कर नहीं जाने वाला। और यहाँ पर एक शख्स मौजूद है जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहता और ना ही कभी उसे दुख देना चाहता हूँ। मैं ये सारी बातें सच कह रहा हूँ। अगर मैं तुमसे झूठ कहता तो मैं कहता कि मैं पृथ्वी पर जाने के बावजूद भी वहाँ पर खतरा है तो मैं कभी भी नहीं जाता। और मुझे इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है कि मैं अपने घर नहीं जा रहा। मैं इसलिए घर नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पर मेरा प्यार मौजूद है, मेरे यहाँ पर दोस्त मौजूद है और यहाँ पर मेरा घर है। मैं इन सारे के लोगों को कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? आज से यही मेरा वर्ल्ड है। जिसे सुनने के बाद उसके सारे के सारे साथी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वह लंबे बालों वाला लड़का कहने लग जाते हैं कि तो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम यहीं पर रुकने वाले हो? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे हाँ कहता है और कहने लग जाता है कि मैंने ये सारा का सारा डिसाइड कर लिया है। लेकिन अचानक से वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर का नाम चिल्लाती है और हम देखते हैं कि वह लड़की भागते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को एक किस दे देती है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पुकारने लग जाती है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस लड़की की थोड़ी सी स्माइल चेंज हो जाती है और वह कहने लग जाती है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है तुम्हारे लिए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर सियान के पीछे एक पोर्टल खोल जाता है, जिसकी प्रेजेंस को महसूस कर हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और वह मुड़कर देखता और कहने लग जाता है कि यह तो एक डंजन पोर्टल है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सभी लोगों से चिल्लाने लग जाता है कि सभी लोग यहाँ से भाग जाओ, ये एक डंजन पोर्टल है, ये तुम लोगों को खींच लेगा। और हमारा मेन कैरेक्टर उस पोर्टल में खिंचता ही जा रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर सियान का ध्यान किसी चीज़ पर चला जाता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह अपने साथियों को देख रहा होता है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के साथी उसे बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आ रहे होते हैं और उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान उस राजा के जले हुए दिल पर चला जाता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह राजा का जला हुआ दिल है। और वह लड़का कहने लग जाता है कि तुम तो जानते होगे कि सियान, ये राजा तो अब मर चुका है, लेकिन हम इस राजा के दिल की पावर को यूज़ कर सकते हैं और इसकी मदद से एक डंजन पोर्टल खोल सकते हैं और इसकी वजह से किसी को भी हम दूसरी दुनिया भेज सकते हैं। और हम देखते हैं कि यह लंबे बालों वाला लड़का होता है, वह कहने लग जाता है कि सियान, तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो। जिसे सुनने के बाद दूसरे साथी भी कहने लग जाते हैं कि हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा और इस दुनिया के सारे लोग तुमसे
उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, जिसे सुनने के बाद दूसरे साथी और कहने लग जाते हैं कि तुम इस दुनिया के जल्दी ही रूलर बन जाओगे, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि तुम इस दुनिया का इंसान हमारी दुनिया पर रूल करे, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वर्ल्ड को बचाने के लिए। इसका हमें बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए तुम्हारा, लेकिन अब तुम्हें अब इस दुनिया में वापस लौट जाना चाहिए। हमें तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है तुम्हारा, तुम्हें अपनी दुनिया में वापस चले जाना चाहिए, तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सिहान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि है तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वह लड़की से कहने लग जाता है कि लेविना तुम मेरी मत करो, तुम बताओ कि इन लोगों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सिहान उसे देखकर हैरान हो जाता है, और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लग जाती है कि सिहान अब हमें लगता है कि तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, तुम्हें अपना रास्ता चुन लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह लड़की थोड़ी सी डेविल सी स्माइल दे रही होती है, और हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसका नाम चिल्लाने लग जाता है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना सिहान, लेकिन मैं किसी भी किंग की वाइफ बनकर नहीं रहना चाहती। मैं तो चाहती हूँ कि मैं एक क्वीन बनूँ, और वैसे भी मैं किसी भी आदमी का तोहफा नहीं हूँ, बल्कि तो आदमी ही मेरा तोहफा होने चाहिए। और तुम्हारी रही बात सिहान, मैं तुम्हारा कोई तोहफा नहीं हो तो तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि लेविना तुम ये क्या बकवास करे जा रही हो। और वह लड़की कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। चलो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर देती हूँ। और हम देखते हैं कि वह हमारे मेन कैरेक्टर को धक्का दे देती है, और हमारा मेन कैरेक्टर उस पोर्टल में चले जा रहा होता है। और वह लड़की चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि माय लव हम दोबारा से मिलेंगे, लेकिन कहाँ पर यह मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और हम देखते हैं कि उसके सारे के सारे साथी मुस्कुरा रहे होते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर उस पोर्टल से चिल्ला रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह पोर्टल धीरे धीरे बंद होने लग जाता है, और उसके सारे के सारे साथी उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। और हमें बताया जाता है कि यह वर्ल्ड पूरी तरह से बच चुका है, और इसको बचाने वाला 6 हीरोज है और एक अदर वर्ल्ड का हीरो। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे लोग बाहर आ जाते हैं और बताने लग जाते हैं कि यह वर्ल्ड अब हमारा है, अब हम इस पर राज करेंगे। और जिस दूसरी दुनिया के इंसान ने इस वर्ल्ड को बचाया था वह अब अपनी दुनिया में जा चुका है। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि वह अपने घर लौट गया है, अब हमें इसका फ्यूचर देखना है। उसने कहा था कि हम इस वर्ल्ड का ध्यान रखें और यहाँ पर शांति बनाए रखें। आज से यहाँ पर किसी भी किंग का राज नहीं है, आज से यहाँ के 6 रूलर्स होंगे और ये यहीं पर इसका किंगडम होगा। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारा साथ दें। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे लोग अपने हीरोज़ की घोषणा कर रहे होते हैं, और हमें बताया जाता है कि उन सारे के सारे लोगों ने इस वर्ल्ड में पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और यहाँ पर एक शांति वाली ज़िंदगी बना दी है। अब यहाँ के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और यहाँ पर एक अच्छी लाइफ जीते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि किसी दूसरी जगह पर पोर्टल खुल रहा होता है, और इसके बाद हमें एक दूर कहीं जगह पर एक घर को दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि उस घर के अंदर से कोई बाहर निकलता है, और ये एक लड़की होती है जो गाना गाते हुए कहीं पर जा रही होती है। और वह कहने लग जाती है कि लगता है कि आसमान पूरी तरह से साफ है, आसमान में बादल देखने से भी नहीं दिख रहे, लगता है कि ये खेती करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है, आज मुझे खेती कर लेनी चाहिए। और हम देखते हैं कि वह अपने खेत पर काम करने लग जाती है, और काम करते वक्त वह गाना भी गुनगुना रही होती है। लेकिन अचानक से उस लड़की की नज़र कहीं पर पड़ जाती है और वह थोड़ी सी हैरान हो जाती है, और हम देखते हैं कि उस लड़की के पास एक मछली आकर गिरी हुई होती है, जिसे वह देखने लग जाती है और कहने लग जाती है तो ये तो एक फ्लैट फिश है, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, लेकिन आखिरकार ये यहाँ पर कैसा ही लगता है कि मुझे इसे खाना ही पड़ेगा। लेकिन अचानक से वह थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि मैं एक गहरे जंगल में मौजूद हूँ और यहाँ पर फ्लैट फिश मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आखिर कैसे हो सकता है कि ये फ्लैट फिश यहाँ पर आई है, मैं तो इसे खाने के बारे में सोच रही थी, चलो मैं इसे छोड़ देती हूँ, मुझे अपने काम पर लग जाना चाहिए। लेकिन वह फिश बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि जैसे ही वह लड़की वहाँ से जा रही होती है उसके पीछे कोई आसमान से चीज़ गिरी हुई होती है, जहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसे सुनने के बाद वह लड़की बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और पीछे मुड़कर देखने लग जाती है और कहने लग जाती है कि वहाँ पर आखिरकार क्या है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पिग मौजूद होती है जो आसमान से गिरी हुई होती है, जिसे देखने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लग जाती है कि पहले तो मुझे एक गहरे जंगल में फ्लैट फिश मिली, फिर इसके बाद यह पिग, आखिर आसमानों में क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि वह आसमान में कुछ चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, और हम देखते हैं कि आसमान से हमारा मेन कैरेक्टर सिहान नीचे की तरफ आ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह पूरी तरह से नंगा होता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की अपने मन में कहने लग जाती है कि यह नंगा आदमी आसमान से कैसे गिर रहा है। और वह
थोड़ी सी हैरान होकर मुंह बनाने लग जाती है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी तेजी के साथ ज़मीन पर एक जोरदार धमाके के साथ गिरता है और वह लड़की उसे देखकर बाद हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि पहले तो एक सूअर गिरा, फिर इसके बाद ये नंगा आदमी, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि वह लड़की उसके पास जाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि क्या वह आदमी मर चुका है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सियान अपनी ज़मीन से मुंह को निकाल लेता है और वह काफ़ी हैरानी के साथ इधर से उधर देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसे आसपास जंगल और उस लड़की का घर ही नजर आता है। और यह सब देखने के बाद वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को हैरानी के साथ देख रही होती है और कहने लग जाती है कि हेलो, तुम कौन हो। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने आपे में होता है और वह मुस्कुराने लग जाता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैंने कर दिखाया, मैंने कई सालों के बाद इस मेहनत को कर दिखाया, मैं यहाँ पर वापस आ गया, मैं तुम्हारे लिए कुतिया वापस आ गया, आज मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूँगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये कहते ही बेहोश होने लग जाता है और वह पूरी तरह से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि अभी तो यह लड़का बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा था, अब इसको क्या हो गया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर सियान को अपने घर में ले आई हुई होती है और हमारे मेन कैरेक्टर सियान की वहाँ पर अचानक से आँख खुल जाती है और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाता है और इधर से उधर देख लग जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है, मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़की आ जाती है और वह हमारे मेन कैरेक्टर सियान को कहती है कि अच्छा तो तुम उठ ही गए, चलो मैं तुम्हारे लिए ये गर्मा गर्म दलिया लाई हूँ, ये तुम खा लो। ये थोड़ा सा अजीब था, मैंने आज पहली बार एक आदमी को आसमान से गिरते हुए देखा है, वह भी नंगा। और ये सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियान वहाँ से उठ जाता है और कहने लग जाता है कि कौन है जिसने मुझे बचाया। और उसके अंदर में अचानक से दर्द मच लग जाता है और वह कहने लग जाता है कि मेरी बॉडी ये बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रही है, लगता है कि ये मेरी ताकत का साइड इफेक्ट है, लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ताकत को इस्तेमाल कर लिया और मेरा कैलकुलेशन पूरी तरह से ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर गिर गया हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहा है, आखिरकार ये कौन सी भाषा है। और वैसे भी टेरानोर आइलैंड में इस तरीके की भाषा को नहीं बोला जाता, ये कौन सी भाषा है। ऐसा लगता है कि वे विदेश से आया है और विदेशी भाषा को बोल रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ये अजीब तरीके की हरकतों को भी कर रहा है, ये थोड़ा सा अजीब है, ये कौन सी जनजाति से हो सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सियान उस लड़की से कहने लग जाता है कि क्या मैं धरती पर आ चुका हूँ, क्या ये धरती नहीं है, क्या तुम ही लड़की हो जिसने मुझे बचाया है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि हाँ, मैं ही तुम्हें बचाने वाली हूँ। और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं कहाँ पर आ गया हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि तुम अभी नॉर्थ के डिफलेंट माउंटेन पर मौजूद हो और यह गोराव गाँव से आधा दिन दूर है। जिसे सुनने के बाद सियान उस लड़की से कहता है कि डिफलेंट माउंटेन गोराव गाँव ये कहाँ पर है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है चलो मैं तुम्हें अपनी टेरिटरी के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। दरअसल ये लिलिस्टन किंगडम है और इस कंट्री को बड़ी मेहनत के साथ साथ हीरोज ने मिलकर बनाया था और इसे आज़ाद कराया था। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराने लग जाता है और कहने लग जाता है कि लिलिस्टन किंगडम, लगता है कि उस कुत्ते ने अपना नाम इस कंट्री के नाम पर रख दे दिया है और ये यहाँ पर राजा बन गया है, वे कुत्ते मुझसे कभी भी नहीं बच सकते। और दोस्तों लिलिस्टन वही लड़का होता है जिसके लंबे बाल होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर का साथी होता है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर सियान को ये सब हरकतें करते हुए देखकर थोड़ी सी अजीब महसूस करती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि चलो मैं तुमसे बाद में बातें करता हूँ, चलो पहले तुम मुझे कपड़े दे सकती हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि हाँ मैं तुम्हें दे सकती हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर खाना खा रहा होता है और उसने बहुत सारी प्लेट खाली कर दी होती है और सियान उस लड़की से कहने लग जाता है कि इस खाने में तो फिश की स्मेल आ रही, लगता है कि इस गाँव में मसाले बिल्कुल भी नहीं है और वह बहुत ही ज़्यादा महंगे होंगे, मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर पाऊँगा। और मुझे पहले से ही पता था कि मैं यहाँ पर ज़रूर से लौटूंगा और भी कई सालों के बाद। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा मेन कैरेक्टर सियान यहाँ पर कई सालों बाद लौटा है और वह उस लड़की से कहने लग जाता है कि मैं तुमसे ये नहीं कहना चाहता है कि मैं यहाँ पर आना चाहता था और मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई है और तुमने मुझे खाना भी दिया है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान होकर हमारे मेन कैरेक्टर सियान को देखने लग जाती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि इसकी बॉडी पूरी तरह से पतली है और इसका चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और इसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है और इसका बात करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा रूड है। मुझे लगता
लगता है कि ये किसी राजा का बेटा होगा और किसी रॉयल फैमिली से आता होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर सियान उस लड़की से कहने लग जाता है कि जिसने मेरी जान बचाई और मुझे खाना दिया, मैंने तो उसका नाम पूछा नहीं, बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की अपने मन में कहने लग जाती है कि तो अब ऐसे मेरे नाम की याद आई, और वह लड़की हमारा मेन कैरेक्टर को अपना नाम बताते हुए कहने लग जाती है कि मेरा नाम एलिटा है और जैसा कि तुम देख सकते हो कि मैं एक कंट्री साइड गर्ल हूँ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लग जाता है कि मैं समझ सकता हूँ, तुम एक स्वॉर्ड हायर हो और तुम इस कंट्री साइड में क्या कर रही हो। लगता है कि कंट्री साइड के लोग तुम्हें इस तरह के ट्रीट कर रहे हैं। तुम सच में बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हो और तुम ट्रेंड भी हो, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में कैसे समझाऊँ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की बताने लग जाती है कि दरअसल मैं एक वॉरियर हूँ, वह भी स्वॉर्ड हायर, लेकिन मैं कोई नाइट नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ और मैं किसी किंग को सर्व करना चाहती हूँ और उसकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन हम किसी की मदद नहीं कर पाते और बेरोजगार रह जाते हैं। ये हमारे लिए सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा है और मैं उन्हीं वॉरियर में से एक हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है किंग लस्टनार्ड के साथ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और बड़ी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को एक बेंच देकर मारती है और हमारा मेन कैरेक्टर उस बेंच को देखकर हैरान हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है और वह बेंच हमारे मेन कैरेक्टर सियान के पास जाकर लगती है। जिसे देखने के बाद वह लड़की अपने पास से एक चाकू को निकालती है और बड़ी तेजी के साथ उस बेंच पे उछलते हुए वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर सियान को मारने के लिए जा रही होती है, लेकिन वह किसी को देखकर हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। आखिरकार वह कहाँ पर चला गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वह इतनी तेजी से कहाँ पर जा सकता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सियान उसके पीछे से आ जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि तुम लड़ने के मूड में हो, मैं तो तुम्हें इसके बारे में पूछा नहीं। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि ये हमारे पीछे कैसे आ गया, और वह बड़ी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर सियान पर एक जोरदार हमला करती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सियान उसके हमले से आसानी के साथ बच जाता है। जिसे देखने के बाद वह लड़की अपने मन में कहने लग जाती है कि इसने तो मेरे हमले को आसानी के साथ डॉज कर लिया, ऐसा लगता है कि यह आदमी भी स्वॉर्ड मास्टर हो सकता है। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर सियान के ऊपर एक जोरदार हमला करती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सियान उसके हमले से बच जाता है और वह लड़की उस पर लगातार हमला कर ही जा रही होती है। जिसे सुनने देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियान उससे कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि तुम लड़ने के मूड में हो, मैं तुमसे लड़ने का इरादा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की अपने मन में कहने लग जाती है कि यह लड़का तो सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये मेरे कई सारे हमलों को रोक चुका है। मुझे लगता है कि मुझे उस हमले का यूज करना चाहिए, मुझे बड़ी ही तेज़ी के साथ इस पर वार करना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह लड़की बड़ी ही तेज़ी के साथ इधर से उधर जा रही होती है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियान उससे कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम मुझ पर हमला करना चाहती हो, तुम मेरी बात को नहीं सुनना चाहती, तुम्हारा दिल बहुत ही ज़्यादा नरम है। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर सियान के पीछे आ चुकी होती है और उस पर एक जोरदार हमला कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि सियान अपनी लकड़ी की चम्मच की मदद से उसके हथियार को रोक लेता है और उस लड़की से कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम मेरे कंधों पर वार करना चाहती हो, इसका मतलब है कि तुम मुझे मारना नहीं चाहती, क्या मैंने सही कहना है ना। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि इसने तो लकड़ी की चम्मच से मेरे हथियार को रोक लिया, ये कैसे हो सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस पर एक जोरदार वार कर उसे दूर धकेल देता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सियान ने उस चम्मच के अंदर अपना ऑरा डाल दिया होता है और वह उस लड़की के ऊपर तान लेता है। जिसे देखने के बाद वह लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि मैं हार गई, आखिरकार तुम कौन हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि मेरा नाम सुंग सियान है और मैं पृथ्वी से आया हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि सुंग सियान वह भी पृथ्वी से, इससे मतलब है कि तुम वही हो जिसने हमारे वर्ल्ड को बचाया था। सुंग सियान 7 वॉरियर्स में से एक है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लग जाता है कि लगता है कि इस देश ने मुझे अभी तक भुलाया बिल्कुल भी नहीं है, ये अभी तक मुझे भूल नहीं पाए। और वह उस लड़की से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुमने मेरे पर हमला क्यों किया, मैंने तुम्हें अचानक से ही तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में पूछ लिया, वह भी किंग के बारे में, ये सब मैं तुमसे जेनुइनली पूछ रहा था। अगर तुम इसका आंसर देना चाहती हो तो तुम दे सकती हो, अगर नहीं देना चाहती तो तुम मत दो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की उससे कहने लग जाती है कि मेरा पूरा नाम अल्टियस बेला लस्टनार्ड लूसियान है और मैं लस्टनार्ड की बेटी हूँ। और हमें पता चलता है कि यह उसी किंग की बेटी होती है। फिर इसके बाद वह लड़की अपनी
कहानी को बताने लग जाती है और कहने लग जाती है कि जब लोगों को पता चला कि मेरे फादर का राज्य अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वह मर चुके हैं, तो लोगों ने फैसला किया कि उनसे खून से जुड़े हुए सारे के सारे लोगों को मार दिया जाएगा ताकि वह किसी भी लोगों को समन ना कर पाए। तो उन्होंने फैसला किया कि वह अपने परिवार को मार डालेंगे। फिर इसके बाद उस लड़की के परिवार को दिखाया जाता है और उसकी माँ कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना कैरन, लेकिन मैं यहाँ पर तुम पे ही विश्वास कर सकती हूँ। जिसे सुनने के बाद वह बॉडीगार्ड कहने लग जाता है कि सेपेना, आपको ये सब कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करूँगा और इसे रास्ते में आने वाली सारी की सारी मुसीबतों से बचाऊँगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके बच्चे को बचाऊँगा। और फिर इसके बाद वह लड़की बताने लग जाती है कि मेरे बॉडीगार्ड कैरन ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है और उसने मुझे राज्य से दूर ले जाकर मुझे प्रोटेक्ट किया और मुझे हर खुशी दी है। उसने मुझे स्वॉर्ड चलाना भी सिखाया है। लेकिन मेरे बॉडीगार्ड एक आज़ाद सैनिक था और वह मेरे फादर का बहुत ही ज़्यादा वफादार था, जिसके चलते हुए राज्य के सैनिकों ने उन्हें मार दिया। और ये सब देखने के बाद मैं भी किंगडम से यहाँ पर चली आई और यही कारण है कि मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। मैं ये सब नहीं देख सकती थी। हालांकि कभी कभी मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं और मैं पैसे कमाने के लिए शहर चली जाती हूँ और लोगों की मदद करती हूँ, तभी जाकर मुझे पैसे मिलते हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियान कहने लग जाता है, तो अच्छा, तो ऐसी बात है, तो इसलिए तुम यहाँ पर छिप कर रहती हो और तुम उस जालिम राजा की बेटी हो। मैंने सही कहा ना? रुको रुको, मैंने तुम्हारे फादर को मारा है, इसका मतलब है कि मैं भी तुम्हारा दुश्मन हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे अपने फादर से कोई भी लेना देना नहीं है और मेरी फीलिंग उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो चाहती थी कि वह हमेशा के लिए मर जाए और कभी भी मेरे पास ना आए। वह बहुत ही ज़्यादा क्रूर था और मैं उसकी कभी भी बेटी नहीं बनना चाहती। लेकिन मेरे फादर लोगों को अपने जादू की मदद से दूसरी दुनिया से समन कर सकते थे और लोगों को लगता है कि जो भी उस राजा के खून से जुड़े हुए हैं वह भी लोगों को समन कर सकते हैं, इसलिए सारे के सारे लोग मुझे मारना चाहते हैं और इसी वजह से मैं यहाँ पर छुट पर बैठी हूँ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता और कहने लग जाता है कि तो इसका मतलब है कि उन लोगों ने ये सारी की सारी अफवाह फैला रखी है, उन लोगों ने इन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा और उस राजा के सारे परिवार को मार डाला। मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, वह बहुत ही ज़्यादा जालिम हो चुके हैं। मुझे अब उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और दोस्तों, हमारा मेन कैरेक्टर अपने साथियों के बारे में कह रहा होता है जिसने उन्हें धोखा दिया है और वह उस लड़की से कहने लग जाता है कि तुम्हें दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए, ये खुशी की ज़िंदगी है, ये आखिरी बार मिलती है और मेरी तरह तुम भी खुश रहा करो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ा सा मुंह बनने लग जाती है और कहने लग जाती है कि है तुम क्या बकवास करे जा रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि जिसने हमारे वर्ल्ड को बचाया था सुंग सियान, वह तो मेरे फादर को मारने के बाद अपने पृथ्वी पर लौट चुका था, लेकिन तुम तो यहीं पर मौजूद हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और इसके साथ साथ तुम यहाँ पर नंगे आए हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये नंगे की होने की बातें तुम छोड़ ही दो, इन सब बातों को करने का कोई भी फायदा नहीं, ये सब से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो सकता हूँ, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा वेयर लगता है। मैं नंगे होकर पोर्टल की मदद से कई दुनिया में घूमा हूँ और वह मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक लगता था, यहाँ तक मैं पृथ्वी पर भी जा चुका हूँ, लेकिन वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते और इसकी मदद से मैं यहाँ पर आया गया हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, तुम्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि तुम तो 10 साल पहले ही पृथ्वी पर चले गए थे, लेकिन अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और तुम तो तभी इस दुनिया में आ सकते हो जब तुम्हें समन किया जाए, अभी तक तुमने किसी को भी समन नहीं किया और तुम इस दुनिया में अपने आप कैसे आ सकते हो? मुझे यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सोचता और कहने लग जाता है कि इस सब बातों को करने के कोई भी फायदा नहीं, ये सब मैं अपनी मर्जी की वजह से आया हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम अपनी मदद से, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी अपनी मदद से नहीं आ सकता, यह लगभग इम्पॉसिबल है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियान कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं नहीं कर सकता और मैं 10 साल बाद इस दुनिया में वापस आ चुका हूँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये सब मैं अपनी मदद से कर सकता हूँ और इसमें मुझे कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सियान किसी को देखकर हैरान हो जाता है और वह दूसरी तरफ देखने लग जाता है, जिसे देखकर वह लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि आखिरकार क्या हुआ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियान उस लड़की से कहने लग जाता है कि एलिटा, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारे फादर का खून तुमसे मिलता जुलता है और सारे के सारे रॉयल लोगों का खून भी उससे मिलता है और वही लोग यहाँ पर समन कर सकते हैं। क्या मैंने सही कहा ना? जिसे सुनने के बाद वह लड़की हाँ कहती है और कहने लग जाती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और हमारा मेन कैरेक्टर सियानो से कहता है
तो धत्तेरी की, लगता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है, वह भी पृथ्वी से। तुमने अपनी मैजिक के पावर से मुझे यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि तुम्हारे फादर का खून बिल्कुल मुझसे मिलता जुलता है और मैं तुम्हारे फादर के खून को डिटेक्ट कर यहाँ पर आ गया हूँ। ये सब मेरी पावर की मदद से हुआ है और इसका सारा का सारा इल्ज़ाम अब तुम पर ही जाने वाला है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि मैं बेशक मैं अपने फादर के ब्लड रिलेटेड हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं बुला सकती और मुझे बुलाना बिल्कुल भी नहीं आता। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुमने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है। इसका मतलब है कि जो मैजिशियन तुम्हारे खून को ढूंढ रहे थे उसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब वे यहाँ पर पहुँच जाएंगे जल्दी से जल्दी। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वह बड़ी तेजी के साथ खिड़की की तरफ जाती है और खिड़की से झांकने लग जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ चुके होते हैं और वह जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि ये वहीं पर मौजूद है, उस जालिम राजा की बेटी यहीं पर मौजूद है, हमें उसे जल्दी से जल्दी मारना होगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ चुके होते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह मानवा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।